jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद बागपत के ग्राम पंचायत पिछोकरा में। आपको बताते चलें, चुनावी बिगुल बज चुका है। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव नजदीक हैं। इसी के साथ प्रत्याशी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। आज हमारे इस बीच मौजूद हैं पिछोकरा से नाजिम अंसारी जी, जो कि पिछोकरा से प्रधान पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को देखते हुए वो चुनावी मैदान में हैं। जीतेंगे तो गांव के लिए क्या बेहतर करेंगे, किन मुद्दों पर काम करेंगे, किन समस्याओं को गांव से खत्म करेंगे। तमाम बातचीत के लिए, तमाम बातचीत और उनसे जानने के लिए उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिम जी, आपने अपना कीमती समय दिया। नाजिम जी, जानना चाहूंगा, जैसे चुनावी माहौल अभी चल रहा है, एक मैनिफेस्टो जनता के बीच दर्शाया जाता है कि इन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनावी मैदान में हैं। जनता अगर हम लोगों का सहयोग करती है तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। तो किन समस्याओं को देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। सबसे पहले मेरी जो बात है, सबसे पहले तालाब है। गांव का जो खड़ंजे वगैरह है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर मैं ये चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर मैं बात कहूँ, देखिए, आपने बात कही कि रास्ते गांव के जो हैं वो जर्जर अवस्था में हैं। साथ ही आपने बात कही कि हमारे यहाँ के तालाब हैं, उनकी व्यवस्था खराब है। अगर मैं बात कहूँ, क्या वजह रही है या क्या फेलियर रहा है? जो गांव में प्रधान मौजूद है जी, ये गांव में दरअसल बात, कोई दिल्ली रहता है, कोई क्या नाम है, बम्बई रहता है। जितने भी प्रधान बने हैं, मतलब 3 योजना से फिलहाल गांव में रहते नहीं है लोग। इनके भाई वगैरह रहते हैं, ये किसी पे जनता पे रिस्पॉन्स नहीं देते किसी चीज का भी। अच्छा, उसके बाद बात करें दूसरी, जैसे आपने कहा है कि तालाबों का काम किया जाएगा, सड़कों पर काम किया जाएगा। अगर बात कहूँ मैं यहाँ से निकासी की व्यवस्था को लेकर, जो हमारे गांव की निकासी की व्यवस्था है वो किस प्रकार है? वो बहुत स्थिति ज्यादा खराब है। थोड़ी सी ही बारिश होने पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। फिलहाल भी मतलब पानी इस टाइम भरा रहता है। जोड़ बिल्कुल ठसमस हैं, अटे पड़े हैं। तो उसी वजह से निकासी की व्यवस्था दुरुस्त। जी सर। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ दूसरी यहाँ पर शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं गांव के अंदर? देखो, जो प्राइमरी स्कूल है ये तो हमारे पास है। इंटर कॉलेज बिनोली में है, और कन्या का कोई वो है ही नहीं जी स्कूल यहाँ पे। वो अगर अगर जनता आपको चुनती है तो कन्याओं के लिए क्या हो पाएगा? भाई 6 बीघे जमीन पड़ी है, उसमें स्कूल बनाने की तैयारी रहेगी जी। अगर जनता आपको चुनती है तो कन्याओं के लिए स्कूल बनाने का काम जी किया जाएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद बात करूं दूसरी, हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन की आवश्यकता होती है। तो वो कितनी इस वक्त चल रही है और कितने लोगों की आपको लगता है कि आप जैसे फील्ड में हैं, कितने लोगों को अभी जरूरत है? तकरीबन 200 लोगों को जरूरत है इस टाइम, जो बिल्कुल लोग इस टाइम गरीब हालत में हैं। और जो लोग यहाँ इस टाइम प्रधान है, ये इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है जी। तो बनवाने का काम किया। जी बिल्कुल 100%। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय और घर घर शौचालय बनवाने का काम किया था। उसके तहत कुछ गांव ऐसे भी हैं जो ओडीएफ हुए थे, जिनमें 100% गांव के अंदर शौचालय बने थे। तो क्या आपके गांव में वो शौचालयों का काम पूरा हुआ? नहीं सर, ऐसा कोई काम नहीं हुआ सर। लगभग कितने आवास अभी ऐसे हैं जिनके अंदर शौचालय नहीं है? तकरीबन ये मान के चलो, कम से कम 100 घर है। जिनमें शौचालय नहीं बन? जी जी। क्यों नहीं बन पाए? प्रधान की कमी से है सब सर। तो अगर आपको जनता चुनती है तो आपके लिए क्या रहेगा? विकास पूरा होगा जी, हम बनवाएंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद बात करूं गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग आते हैं, जिनके सर के ऊपर छत देने का काम प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, तो आपके गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं? जी बिल्कुल, कच्चे मकान भी हैं, जिनके पास अब तक किसी को कोई सुनवाई नहीं। मान लो मकान भी आए तो वो प्रधान ने वापसी करा दी है। तो लगभग कितने मकान हैं कम से कम 10-15 मकान है जी। जो बनने बनने जी, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं। तो वो नहीं बन पाए? जी सर। तो अगर आप जीतते हैं? बिल्कुल 100% बनवाएंगे जी। अगर उसके बाद बात करूं युवाओं की, युवा देश की शान होता है। युवाओं के लिए गांव के अंदर क्या व्यवस्थाएं नजर आती युवाओं की तो स्थिति ठीक है जी। हैं? अच्छा, जो फिजिकल फिटनेस को लेकर क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था ही नहीं दी है। बच्चों के लिए कोई खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, मतलब व्यवस्था बिल्कुल खराब है।
तो उसका भी प्रयास पूरा जी, किया जाए। बिल्कुल जी। जंगो भी है, पर लेकिन प्रयास नहीं करा किसी प्रधान ने, हम करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी, हमारे यहाँ पर विद्युत विभाग को लेकर किस प्रकार का कार्य गांव के अंदर हुआ? जो फिलहाल जी, फिलहाल कोई कार्य नहीं हुआ जी। अगर आपको जनता चुनती है तो काम होते हैं सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, रात में गांव के अंदर प्रकाश की व्यवस्था करना, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो चाह रहा हूँ जी, मैं भी फिलहाल कराऊं ये, पर लोग मुझे मना कर रहे हैं, उनका बेटा भी नहीं करानी। अभी मन है आपका कि गांव के अंदर प्रकाश की व्यवस्था की जाए, लेकिन बिना किसी पद पे रहते हुए भी ये सोच जी, मैंने अभी मतलब 2-4 लोगों से कही भी है, तो मना करते हैं, उनका बेटा भी नहीं करानी, हम तुम्हारे से हम फिर कराएंगे। अच्छा, उसके बाद बात करूं प्रधान जी दूसरी, जो हमारे यहाँ पर पेयजल व्यवस्था को लेकर, देखिए आज हम हमारा जो देश कहीं ना कहीं एक नई नई बीमारियों से जूझ रहा है, उसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे कस्बों का पानी दूषित हो जाना। तो क्या आपको लगता है आपके गांव का पानी ठीक है या खराब हो चुका पानी हमारे गांव का ठीक नहीं है, खराब है पानी। है? उसके लिए जिस गांव का पानी खराब हो चुका है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हर घर हर गांव पेयजल टंकी देने का काम किया है। तो क्या आपके यहाँ पर टंकी बनी? जी बनी है, टंकी बनी है, लेकिन चालू नहीं हुए, 2 साल होगी टंकी बनी हुई को भी, चालू नहीं है जी। क्यों नहीं चालू? प्रधान ही नहीं रहते जी, तो चालू तो जब तो होगी सर यार, जब प्रधान को इन चीजों पे गौर ही नहीं कर रहे। और नहीं हो, जी, तो इसलिए पेयजल टंकी का पानी भी गांव वालों को नहीं मिल। नहीं मिल रहा जी। अगर आपको जनता चुनती है पेयजल व्यवस्था पे, आप क्या करें? सबसे पहले इसी पे काम किया जाएगा। पेयजल व्यवस्था पे। जी, उसके बाद बात अगर प्रधान जी की जाए, हमारे यहाँ पर इस वक्त गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने राशन मुहैया कराया है, जो फ्री वितरित किया जा रहा है हर महीने। क्या गांव वालों को ठीक प्रकार से मिल रहा है? जी, ये सही मिल रहा है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ, जनता ने जिस तरह आप जनता के सामने आप प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं, जनता अगर आपको चुनकर भेजती है तो जनता के विश्वास पर और जनता के विकास पर कितना खरा उतरने का? पूरा खरा उतरेंगे सर, पूरी तरीके से, हर चीज से फुल तैयार रहेंगे। उसके बाद प्रधान जी जो आपने बात कही थी, हमारे गांव की जो व्यवस्थाएं हैं रास्तों की, वो खराब हो चुकी है। उस खराब व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या खड़ंजों का निर्माण कराया जाएगा या आरसीसी का, अगर जनता चुनती है? विचार तो यही है जी कि आरसीसी कराएं। हाँ जी, आरसीसी। जी, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ वर्तमान में अभी प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच नाजिम अंसारी जी, जो कि जनता के बीच चुनावी मैदान में हैं। जीतेंगे तो जनता के लिए वो तमाम वादों को पूरा करने का काम करेंगे जो जनता के बीच चुनाव में रहते हुए किया जाएगा। बात की जाए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सभी समस्याओं को उन्होंने लेकर साफ कर दिया है कि जनता को, जनता के बीच रहकर 5 साल विकास पहुंचाने का काम करूंगा और जनता तक 5 साल सिर्फ और सिर्फ विकास रहेगा। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।